ओम शांति। आजकल दुनिया में हर व्यक्ति एक गीत गा रहा है, बार बार भगवान से शिकायतें कर रहा है। कहता है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ये इंसान क्यों बदला, कारण क्या है, इस पर एक कहानी है और वो कहानी बताती है क्या ये आपको बताना है। कहते हैं, एक बार एक राजा था, उसकी 4 रानियां थी। वो पहली रानी से प्यार नहीं करता था, दूसरी रानी से थोड़ा सा प्यार करता था और तीसरी रानी से कुछ उससे भी ज़्यादा प्यार करता था और चौथी रानी के बिना तो वो रहता ही नहीं था। उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उसी रानी के साथ करता था। एक दिन यमराज उसको लेने के लिए आए तो उसने यमराज से कहा कि हे यमराज, आपको पता है कि बिना रानी के मुझे रहने की आदत नहीं है, क्या आप मुझे इजाज़त देंगे कि मैं रानी को अपने साथ लेकर के चलूं? तो यमराज ने कहा, हालांकि ये कुदरत का नियम नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी कोई रानी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हो तो तुम किसी एक रानी को साथ ले चल सकते हो। तो सबसे पहले वो उस रानी के पास गया जिसे वो बहुत प्यार करता था, चौथी रानी। और चौथी रानी को जाकर के कहा, हे रानी, तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे रहने की आदत नहीं है। यमराज मुझे लेने आया है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, ना राजा, ना, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मुझसे बिछुड़ना ही तेरी मौत है, तो तेरा और मेरा साथ बस यहीं तक है। राजा ने बार बार कहा, हे रानी, जो तुझे पसंद था वो मैंने तुझे खिलाया, जो तूने पहनना चाहा वही मैंने तुझे पहनाया, हर तरह से मैंने तेरा ख्याल किया, क्या अब तुम मेरा साथ नहीं दोगी? तो रानी ने कहा, ना राजा, इस सफर पर तो तुझे अकेले ही जाना होगा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। आखिर में उस रानी को छोड़कर वो अपनी तीसरी रानी के पास गया और तीसरी रानी को कहा, हे रानी, यमराज मुझे लेने आया है, चौथी रानी ने तो मुझे मना कर दिया, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो उस रानी ने कहा, ना राजा, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि तुम्हारे जाते ही मैं दूसरा पति कर लूंगी। बिना पति के रहने की मेरी आदत नहीं है, इसलिए तूने जाना है तो जा, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। राजा ने उसको कहा कि मैंने तेरे लिए धर्म अधर्म पाप पुण्य किसी चीज की परवाह नहीं की, तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगी? रानी ने कहा, नहीं राजा, मैं तेरे साथ नहीं चलूंगी। फिर उस रानी को छोड़कर वो दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी के पास जाकर के बोला कि हे रानी, मेरी 2 रानियों ने तो मना कर दिया, मैंने तुझसे थोड़ा कम प्यार किया, पर किया तो सही ना, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो रानी ने कहा, ठीक है राजा, जब तेरी दोनों रानियों ने मना कर दिया तो मैं जरूर तेरे साथ चलूंगी, लेकिन देख, मैं यमराजपुरी के गेट तक तुम्हारे साथ चलूंगी, पर अंदर नहीं चलूंगी। तो राजा ने कहा, नहीं, मुझे तो आखिर तक साथ चाहिए। आखिर थक हार कर वो पहली रानी के पास गया, जिसको कभी उसने प्यार नहीं किया था, जिसका कभी ध्यान नहीं किया था। तो जाकर के उस रानी को कहा, मेरी सब रानियों ने मेरा साथ छोड़ दिया,
क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो रानी ने कहा, हाँ राजा, चाहे तूने मुझे प्यार किया हो या ना किया हो, पर मैंने तो तुझसे प्यार किया है। मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी। क्या आपने सोचा कि वो रानी कौन है जो उस राजा के साथ जाती है? और वो राजा कौन है? तो ये अध्यात्म ज्ञान हमको समझ देता है कि मैं आत्मा राजा हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। और मेरी जो चौथी रानी है ना, वो है देह, मेरा शरीर, जिसको मैं अच्छे से अच्छा खिलाती हूँ, पहनाती हूँ, जिसका मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन जब यहाँ से जाना होता है तो ये शरीर साथ नहीं देता। सबसे पहले यही शरीर साथ छोड़ देता है। और फिर वो जो तीसरी रानी है, वो तीसरी रानी है हमारा धन। हम धन इकट्ठा करने के लिए किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, कितना पाप और अधर्म करते हैं। लेकिन उस रानी का जवाब क्या है कि तू जा, तेरे मरते ही मैं दूसरा पति कर लूंगी। अर्थात ये धन भी मेरे साथ नहीं जाता, तो धन को बांटने के लिए और रिश्तेदार तैयार हो जाते हैं। फिर दूसरी रानी है हमारे रिश्तेदार, जो चलते हैं कहाँ तक? सिर्फ शमशान घाट तक। शमशान घाट पर जा करके और दाह संस्कार करके वो भी वापस लौट आते हैं। जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, देह, धन, रिश्तेदार, वो कभी हमारा साथ नहीं देते। और वो पहली रानी जिसकी हम परवाह नहीं करते, वो है हमारे संस्कार। तो संस्कार, कर्म, ये हमारे साथ चलते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जिस रानी को हम नेग्लेक्ट करते आए, जिसकी हम उपेक्षा करते आए, वही रानी हमारे साथ चलने वाली है, और वो है हमारे संस्कार। तो इस संसार को हम सुंदर कैसे बना सकते हैं? धन से, रिश्तेदार से, संस्कार से या देह से, ये हमको तय करना है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि संस्कार सुधारो, संसार बदल जाएगा। ओम शांति।